यूजीसी नेट एग्जामिनेशन क्वालिफाई करके क्या ही हो जाता है, जॉब तो मिलती नहीं है। आपने भी ये बात सुनी होगी, बहुत बार सुनी होगी, और मैंने भी आपको बहुत बार बोला है कि ये चीजें आपको सुनने को मिलेंगी जब आप यूजीसी नेट की तैयारी करते हो। बट क्या एक्चुअल में ये रियलिटी है? क्या एक्चुअल में यूजीसी नेट क्वालिफाई करके कुछ नहीं होता? क्या यूजीसी नेट क्वालिफाई करना जो इतना इंपॉर्टेंट है, मिनिमम एलिजिबिलिटी है अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं, तो क्या ये कुछ मायने नहीं रखता? एक्चुअल में क्या सिनेरियो है, आज की वीडियो में हम समझेंगे। और आज इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी कि कैसे और कब हमें असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जामिनेशन के लिए तैयारी करनी चाहिए। इस चीज को हम अच्छे से समझते हुए चलेंगे सो दैट हम ये समझ सकें, सीख सकें कि कैसे हम अपने लिए अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कर सकते हैं। और क्या एक्चुअल में यूजीसी नेट एग्जामिनेशन क्वालिफाई करके कुछ नहीं होता है? क्या हम बेरोजगार ही रह जाते हैं अपने जीवन के 22-23 साल एकेडमिक्स को देने के बाद भी? आज इस वीडियो में सीखते हुए चलेंगे और जानते हुए चलेंगे कि क्या क्या डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज हमारे लिए होती हैं और कैसे हम उन अपॉर्चुनिटीज को अवेल कर सकते हैं। अगर आप फर्स्ट टाइम चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरा नाम आयुषी है, मैं आपके लिए इस चैनल पे पिछले 2.5 साल से असिस्टेंट प्रोफेसर, यूजीसी नेट, सेट, पीजीटी लेवल के एग्जाम, कोई भी हमारे कॉमर्स में जो एग्जामिनेशन हो रहे हैं हायर एजुकेशन से रिलेटेड, उनके लिए आपके लिए कंटेंट प्रोवाइड करती हूँ, वीडियोस प्रोवाइड करती हूँ, गाइडेंस प्रोवाइड करती हूँ, सो दैट आप सभी जो हैं वो अपना गोल अचीव कर सकें। एंड असिस्टेंट प्रोफेसर बनना, रिसर्च करना, ये सारी चीजें हम बहुत अच्छे से कर सकें। स्कूल टीचिंग, कॉलेज टीचिंग, आप जैसे भी आपका जो ड्रीम है वो आप पूरा कर सको, उसके लिए बहुत मेहनत इस चैनल पे की जाती है। तो चैनल को सब्सक्राइब करके इस फैमिली का पार्ट बन जाइए एंड वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए। सभी के साथ शेयर करना है जो भी इस दुविधा में रहते हैं कि यूजीसी नेट की तैयारी करें या ना करें, क्या हमारा कुछ हो पाएगा या नहीं। तो बहुत कुछ है इस फील्ड में, उसको हम डिस्कस करेंगे। एंड यस, आपके लिए क्या क्या अपॉर्चुनिटीज हैं एज आई मेंशन, वो सारी चीजें मैं आपको बताऊंगी। आपने बस वीडियो में अंत तक बने रहना है। ये 10-15 मिनट की वीडियो आपको बता देगी सब कुछ, क्या चीज आपको करनी है और कैसे करनी है। जो भी हमारी क्लासेस होती हैं उन क्लासेस की पीडीएफ आपको मिल जाती है। JRF एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए सो दैट आपको वो सारा कंटेंट मिल सके जो आप पढ़ाई करके अपना जो है सपना पूरा कर सको। क्योंकि हमें स्कूल टीचिंग में जाना है, कॉलेज टीचिंग में जाना है, तो ऑब्वियसली उसके लिए एग्जामिनेशन क्वालिफाई करने होंगे। तो यस, वो सारी चीजें आपको मिल जाती हैं। यूजीसी नेट के लिए दिसंबर 2025 के लिए आपके लिए बैचेस स्टार्ट हो चुके हैं। मैंने यूनिट नंबर 2 अपनी स्टार्ट की हुई है, अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग। साथ ही साथ आपके लिए एक और यूनिट चल रही है जो काजल मैम ले रहे हैं। हम दोनों मिलकर आपको कंटेंट प्रोवाइड करते हैं सो दैट बेस्ट वे में आपको हर चीज जो है वो प्रोवाइड की जा सके। तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। पेपर 1 पेपर 2 का कंप्लीट बैच आपको यहाँ पे मिल जाएगा और ये डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं जिनमें आपके लिए क्लासेस जो है ऑफर की जा रही हैं, पेपर 1 एंड पेपर 2 की। तो ये सारी जो है जानकारी देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था आपके लिए सो दैट आप समझ सको कि कहाँ से अच्छे से पढ़ाई करनी है और फिर उसके बाद क्या होगा उसकी डिस्कशन हम कर लेते हैं। अब आप बनना चाहते हो प्रोफेसर, है ना? सबसे पहला स्टेप क्या होगा, आप एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर ही ज्वाइन करोगे। ये एंट्री पॉइंट होता है ना? डायरेक्टली आप एसोसिएट प्रोफेसर नहीं बनोगे, आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनोगे। कैसे? जब आपने यहाँ पे यूजीसी नेट क्वालिफाई किया है, तो आप एक स्टूडेंट हैं जिसने मास्टर्स की, फिर उसके बाद यूजीसी नेट क्वालिफाई किया, अब आपको जॉब चाहिए। हम बात जब करते हैं ना कि हमारे पास वैकेंसीज नहीं आ रही हैं, या हम बात करें परमानेंट जॉब की, हम बात जो करते हैं, तो यस, उसमें हमारी वैकेंसी बहुत कम आती हैं तो एग्जामिनेशन डिले होता रहता है। एचपीएससी इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। सभी एग्जामिनेशन हो गए, 2-3 सब्जेक्ट के एग्जामिनेशन है जो बचे हुए हैं। तो यस, ये चीजें हमें देखने को मिलती हैं। बट क्या हम जॉब नहीं ले सकते? हम जॉबलेस ही रह जाएंगे? इसको थोड़ा सा डिस्कस करना बहुत जरूरी है। अगर हम बात करें, अच्छे से समझें आपके पास क्या क्या अपॉर्चुनिटी होती है, तो ऐसा नहीं है कि आप डायरेक्टली परमानेंट बनोगे। आप एडहॉक बेसिस पे ज्वाइन कर सकते हैं, आप कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे ज्वाइन कर सकते हैं, आप गेस्ट फैकल्टी के रूप में ज्वाइन कर सकते हैं, राइट? तो ये हमारे पास जो है अलग अलग तरीके होते हैं। एंड यस, इसके साथ जो है परमानेंट जॉब भी हमारी होती है। ये जो हमारी परमानेंट जॉब होती है, स्टेट वाइज आपके असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जामिनेशन होते हैं, जैसे कि आरपीएससी है, जैसे कि एचपीएससी है ना, जैसे कि एमपीपीएससी है ना, और भी यूपीपीएससी। इसके साथ साथ और भी अदर स्टेट्स हैं जो अपने असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जामिनेशन जो है वो कंडक्ट करवाते हैं। तो अगर आप परमानेंट जॉब की बात करो तो हर साल हर स्टेट में परमानेंट जॉब आएगी ऐसा जरूरी नहीं है। और एक बार जो वैकेंसी आती है उसमें ही 2-3 साल 4 साल लग जाते हैं वो पूरे अच्छे से
सारा काम होने में और आपकी जो है फाइनल फिर जॉब लगने में, पोस्ट लगने में। तो यहाँ पे बहुत सारा टाइम जो है वो जाता है। बट अगर हम बात करें एडॉक बेसिस की, कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस की, गेस्ट फैकल्टी की, तो आपके जितने भी कॉलेजेस हैं, प्राइवेट हैं, एडेड कॉलेज हैं, गवर्नमेंट कॉलेज हैं, है ना, यूनिवर्सिटीज हैं, वहां पे आपको क्या होता है, आपको एडॉक, कॉन्ट्रेक्चुअल और गेस्ट फैकल्टी के बेसिस पे अपॉइंट किया जाता है। तो अगर आप सोच रहे हो यूजीसी नेट क्वालिफाई करके सीधा परमानेंट जॉब लगेगी और सीधा परमानेंट जॉब ही लेंगे भाई, फिर तो आप यूजीसी नेट करके बैठे रहो जब तक वैकेंसी नहीं आती, जो जब तक पेपर नहीं हो जाते और फिर आपकी फाइनल जो है पोस्टिंग नहीं हो जाती। बट अगर आपने यूजीसी नेट क्वालिफाई कर लिया है तो आपको ट्राई करना चाहिए अलग अलग यूनिवर्सिटीज, अलग अलग कॉलेजेस में एडहॉक बेसिस पे। डीयू में बहुत सारी वैकेंसीज आती हैं और भी अलग अलग जगह बहुत सारी वैकेंसीज आती हैं। कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे आपको जो है बहुत अच्छा सैलरी पैकेज भी मिलता है, लगभग 50,000 से 70,000, 80,000 के बीच आपकी जो है सैलरी रहती है। तो कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे आप लोग जो है ज्वाइन कर सकते हैं। एंड यस, गेस्ट फैकल्टी 1500 रुपये पर लेक्चर जो है आपको मिलता है, जो आप यहाँ पे ज्वाइन करते हैं एज अ गेस्ट फैकल्टी। तो लेक्चर बेसिस पे आपको जो है पे किया जाता है। तो अकॉर्डिंग टू दी डिफरेंट यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस आप उनकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। एंड यस, अगर आपने पीएचडी में एनरोलमेंट लिया हुआ है या आप पीएचडी कर चुके हो तो आपको ऑब्वियसली प्रेफरेंस यहाँ पे मिलेगी, हर जगह ही मिलती है। बट विदाउट पीएचडी, ओनली ऑन द बेसिस ऑफ नेट भी आप लोग जॉब ले सकते हैं। और अब ये जो रियलिटी है उसको डिस्कस करते हैं। हमारे एडेड कॉलेजेस होते हैं, है ना, जहाँ पे आपको ऑन द बेसिस ऑफ जस्ट नेट वहाँ पे अप्लाई किया जाता है और आपको सिलेक्ट भी कर लिया जाता है। तो कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे आप होते हैं। बट यहाँ पे जो कॉलेजेस हैं जो बहुत अच्छे लेवल पे नहीं है, मतलब यानी कि जो है कि 2 टियर 3 टियर सिटीज में है, तो वहाँ पे आपको जो है ज़्यादा पैसा नहीं मिलता है। तो 20,000, लगभग 25,000 के करीब यहाँ पे इतना पैसा जो है वो आपको मिलेगा। कुछ कॉलेजेस ऐसे भी होंगे जो आपको सिर्फ 15,000 रुपये दे रहे होंगे, तो 15,000 से 25,000 रुपये तक भी आपको जो है जॉब मिल जाती है। बट यस, यहाँ पे जो है टाइम आपका कम होगा। आपको सुबह 9 बजे जाना है, 2 बजे तक आपका होगा काम, तो 9 से 2 तक का आपका टाइम रहेगा। उसके बाद आप लोग फ्री हो, उसके बाद आप कुछ और भी कर सकते हो। तो ये जो कॉलेजेस होते हैं जहाँ पे आप कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे 15 से 25,000 की जॉब लेते हो, तो यहाँ पे आपका जो टाइम है वो बहुत ज़्यादा सेव हो जाता है। तो टाइम अगर आपका सेव हो रहा है तो आप कुछ और भी कर सकते हो, अपनी परमानेंट जॉब के लिए साथ साथ तैयारी कर सकते हो, अपनी पार्ट टाइम पीएचडी जो है वो परस्यू कर सकते हो, एंड साथ में आपको इतनी अर्निंग जो है वो मिल जाती है। एंड अगर आपने पीएचडी कर लिया तो आप और अच्छी यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर सकते हो, जहाँ पे आपको 70-80 हज़ार, 60,000 से शुरुआत होती है और आपको बढ़िया सैलरी पैकेज वहाँ पे मिल जाता है। तो ऑब्वियसली जितने क्वालिफिकेशन होगा उतना अच्छा आपको जो है सैलरी पैकेज मिलेगा। बट ऐसा नहीं है कि आपके पास अपॉर्चुनिटीज ही नहीं है, देयर आर एन अपॉर्चुनिटीज। बहुत सारे डिफरेंट कॉलेजेस हैं इंडिया में जहाँ पे बहुत रिक्वायरमेंट है, तो आप लोग अप्लाई करिए। पैसा थोड़ा कम मिलेगा स्टार्टिंग में, येस ऑफ कोर्स, बट आपको जो है एक्सपीरियंस मिलेगा, आपका एपीआई स्कोर जो है वो इम्प्रूव हो जाएगा, एंड विद गुड एपीआई स्कोर आपको परमानेंट जॉब लेने में बहुत ज़्यादा सहायता मिलेगी। एंड जब हम बात करते हैं ऐसे कॉलेजेस में पढ़ाने में, तो आप पार्ट टाइम पीएचडी कर सकते हो, जिससे आपके साथ साथ पीएचडी भी हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा बर्डन नहीं होता, एंड फिर आप परमानेंट जॉब के लिए एक बहुत अच्छे दावेदार बन जाते हो। एंड अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में भी आप फिर अप्लाई कर सकते हो कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब के लिए, जहाँ पे आपको 70-80 हज़ार रुपये भी मिल जाते हैं पर मंथ। तो ये सारी चीज़ें हैं जो रहती हैं। और यूजीसी नेट क्वालिफाई करने के साथ ही आप अपने आसपास के कॉलेजेस में अप्लाई करिए, वहाँ पे आपको परमानेंट जॉब भी मिल सकती है। अगर आपका कोई सब्जेक्ट है मान लो रेयर है, या अपॉर्चुनिटी आपके पास है, आपके पास अच्छी खासी क्वालिफिकेशन है, तो वहाँ पे भी आपको अलाउ किया जाएगा। या आपकी अगर आपके पास अच्छे क्रेडेंशियल्स होंगे, बेसिकली आपके पास अच्छा एक्सपीरियंस भी होगा, तो आपको अलाउ कर दिया जाता है। परमानेंट जॉब के लिए भी आप लोग जो है अप्लाई कर सकते हैं। अभी यूजीसी नेट की प्रिपरेशन करते हुए ही लास्ट बैच में स्टूडेंट थी एक, उन्होंने अप्लाई किया, बॉम्बे में है वो, पुणे में उन्होंने अप्लाई किया था एक कॉलेज में जो गर्ल्स कॉलेज था, विमेंस कॉलेज था, और वहाँ पे उनको परमानेंट जॉब के लिए जो है बुलाया गया। तो यस, आप यूजीसी नेट के बेसिस पे परमानेंट जॉब भी ले सकते हैं। परमानेंट जॉब कभी कभी क्या होता है कि वैकेंसीज आएंगी स्टेट वाइज, तो आप अप्लाई करो, अदरवाइज कभी कभी बिना वैकेंसी के बहुत भारी या बड़ी वैकेंसीज नहीं आती हैं, कुछ पोस्ट होती हैं, वहाँ पे आप अगर अप्लाई करते हो, खुद से जाते हो, अप्रोच करते हो,
तो ऑब्वियसली आपको वहाँ पे भी चांस जो है वो दिया जाता है। तो ऐसा नहीं है कि हमें जो है सिर्फ वैकेंसी आएगी तभी पोस्ट मिलेगी, आप लोग खुद ट्राई करो, खुद अप्लाई करो, खुद अप्रोच करो, तो आपको बहुत अच्छे चांस जो है यहाँ पे मिलते हैं। और एक मैंने वीडियो भी बनाई थी जहाँ पे एडहॉक, टेम्परेरी, कॉन्ट्रेक्चुअल और रेगुलर परमानेंट की हमने बात की थी। तो इस बेसिस पे भी आप लोगों के पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं जो निकल के आते हैं। तो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आपको तैयारी करनी चाहिए अपने मास्टर्स में। जैसे ही आप हो गए हो, फर्स्ट ईयर हो चुका है, तो यूजीसी नेट की तैयारी करिए। यूजीसी नेट को क्लियर करने के साथ ही आप लोग अप्लाई करिए एंड साइड बाय साइड जो है वो अपनी जॉब्स के लिए अप्लाई करते रहो यूजीसी नेट क्वालिफाई करके और पीएचडी करते रहो। इससे होगा क्या, आपको पीएचडी भी मिल जाएगी विद इन 4 और 5 ईयर्स एंड साथ ही साथ जो है आप बढ़िया तरीके से अच्छे से पढ़ा भी पाओगे। अब एक और चीज होती है कि मैम अगर हमें रिसर्च करनी है रेगुलर तो हम क्या करें। देखो उसके लिए जो बेस्ट ऑप्शन है वो है कि आप जेआरएफ क्वालिफाई करिए। जेआरएफ क्वालिफाई करने के बाद आप जो है पीएचडी करोगे तो आपको स्टाइपेंड मिलेगा, तो अच्छा खासा 40,000 42,000 का अमाउंट मिल जाता है विद एचआरए। तो आप रेगुलर पीएचडी कर सकते हो एंड इस पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको जो है ऐसा तो है नहीं कि एपीआई स्कोर बढ़ेगा, बट यस पीएचडी में अच्छे मार्क्स मिलेंगे आपको, बट आपको एक्सपीरियंस मिल जाएगा क्योंकि आप वहाँ पे उन स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे होंगे, टीचिंग असिस्टेंस आप देते हो, है ना। तो उसका एक्सपीरियंस जो है वो आपको मिलता है एंड फिर आप पीएचडी करने के साथ ही जो है परमानेंट जॉब के लिए भी अप्लाई कर सकते हो एंड देयर आर वेरी हाई चांसेस कि आपकी परमानेंट जॉब लगती है। और साथ ही साथ कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस भी होते हैं जहाँ पे आप लोग पढ़ा सकते हो। अगर परमानेंट जॉब नहीं आ रही तो कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे आप उसी यूनिवर्सिटी जहाँ से आपने पीएचडी की है वहाँ पे भी अप्लाई कर सकते हो। बहुत सारे लोग इसी तरीके से जॉब लेते हैं। तो ये सारी चीज़ों को आपने ध्यान में रखना है एंड असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए तैयारी अपनी मास्टर्स के दौरान ही कर देनी चाहिए सो दैट आप अपना नेट जेआरएफ क्वालिफाई करके ये अपॉर्चुनिटीज को अवेल कर सको। अगर आप लोग करना चाहते हैं तैयारी तो बिल्कुल दिसंबर 2025 में आपका एग्जामिनेशन होगा। बढ़िया तरीके से 4 मंथ्स का टाइम है आपके पास, अच्छे से तैयारी करो, बढ़िया तरीके से अच्छा स्कोर लो एंड क्वालिफाई करने के बाद डिफरेंट कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज में अप्रोच करो, अप्लाई करो, बहुत बढ़िया चांस आपको। तो आज के सेशन को रखते हैं यहीं तक। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। जितना ज़्यादा जल्दी आप लोग अप्लाई करोगे उतना ही बढ़िया आपके लिए अपॉर्चुनिटी रहने वाली है एंड देयर आर डिफरेंट कॉलेजेस जो आपके आसपास होते हैं, जिस एरिया में आप रह रहे हो उसके आसपास हैं, वहाँ पे आप लोग अप्लाई करके बढ़िया 9 से 2 की नौकरी करो एंड फिर अपना पीएचडी भी साथ साथ करो। ये बेस्ट आपके लिए जो है एक वे आउट रहता है जिसमें आपको फाइनेंशियल असिस्टेंस भी मिल जाती है, ज़्यादा लोड भी नहीं होता और आपकी पीएचडी भी हो जाती है। आई होप ये चीज़ें आपको समझ आई होंगी एंड यस मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। कोई भी डाउट है आपका कमेंट सेक्शन में आप लोग लिख सकते हो एंड यूजीसी नेट के लिए बहुत जल्दी कल से ही आपके लिए क्लासेस जो है मैं लेके आ रही हूँ। मिलेंगे बढ़िया तरीके से, अच्छे से सारी चीज़ों को कवर करेंगे। थैंक यू सो मच, बाय बाय।